इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य महाश्रमण काल श्री मेवाड़ जैन श्वेतांबर तेरापंथी कॉन्फ्रेंस ने मेवाड़ स्तरीय स्वागत समारोह केसरिया जी में किया। कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष राजकुमार फत्तावत ने बताया कि आचार्य महाश्रमण गुरुवार सुबह विहार कर भगवान ऋषभदेव की धरती की केसरिया जी स्थित कीकाबाई धर्मशाला में प्रवास के लिए पधारे। वहां मेवाड़ स्तरीय स्वागत समारोह में मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, विशिष्ट अतिथि उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, समारोह अध्यक्ष भिलवाड़ा के उद्योगपति प्रवीण ओस्तवाल, पंकज ओस्तवाल, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, खेरवाड़ा के पूर्व विधायक नन्नालाल आहारी सहित कई लोग मौजूद रहे। फत्तावत ने बताया कि मेवाड़ कॉन्फ्रेंस द्वारा आचार्य महाश्रमण से मेवाड़ में किसी भी क्षेत्र में चातुर्मास कराने की पुरजोर अर्ज है। साथ ही मेवाड़ कॉन्फ्रेंस को 1 माह की सेवा का अवसर देने पर आचार्य महाश्रमण के प्रति मेवाड़ के श्रावक समाज की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। 42 वर्षों के बाद तेरापंथ के किसी आचार्य का यहाँ आना हुआ। धर्म को उत्कृष्ट मंगल कहा गया है। अहिंसा, संयम और तप धर्म को सर्वश्रेष्ठ कहा गया। व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म को माने पर मानव धर्म की पालना अवश्य करे। मेवाड़ का तेरापंथ के साथ गहरा संबंध है। एक तरह से तेरापंथ की उद्गम स्थली भी मेवाड़ ही है। ऋषभदेव केसरिया जी इस एरिया में पहुंच गए हैं कि साधु चतुर्मास में एक जगह और बाकी चलने की बात होती है। तो यहाँ आना हुआ है। राजस्थान और मेवाड़ धरती है और मेवाड़ का तेरापंथ के साथ गहरा संबंध है कि तेरापंथ की मानो जहाँ एक उत्पत्ति का स्थान और अंधेरी ओरी केलवा का वह स्थान, आचार्य भिक्षु से संबद्ध स्थान। तो यह मेवाड़ की धरा जो तेरापंथ की जन्मस्थली के रूप में ख्याति प्राप्त है, वहाँ आना हुआ है। और हम लोग यात्रा में सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की बात बताया करते हैं कि जीवन में आदमी के अहिंसा, सद्भावना रहे। किसी भी जाति का आदमी हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी राजनीतिक दल का हो, सबके प्रति सद्भावना, अच्छी भावना रहे। जाति आदि के आधार पर दंगा, फसाद, मार काट, हिंसा यह नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है नैतिकता। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि जीवन में ईमानदारी रखने का प्रयत्न हो। आदमी बिजनेस, धंधा, लेन देन कुछ भी करे, उसमें प्रयास यह रखे कि ईमानदारी रखूं। ठीक है, ईमानदारी रखने से थोड़ी कुछ कठिनाई भी आ जाए तो आ जाए, परंतु आदमी का मनोभाव ऐसा रहे, थोड़ी कठिनाई को झेलकर भी मनुष्य ईमानदारी रखने का प्रयत्न रखे।
तीसरी बात है नशा मुक्ति। ये शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि नशीले पदार्थों के सेवन से बचना। तो यह सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति जो अनुव्रत से जुड़ी हुई बातें हैं। और इधर आगम में जो कहा गया अहिंसा, संयम, तप, तो हमारे जीवन में जितना धर्म होता है वो मानो मंगल के रूप में होता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे। प्रेक्षा देखना, अपने आप को देखना। हम बाहर को देखते हैं, बाहर को देखना भी उपयोगी है, आवश्यक भी हो सकता है, पर साथ में भीतर को भी देखने का प्रयास करें कि मैं कौन हूँ, मेरे भीतर क्या है, आत्मा क्या है। तो यूं भीतर में देखना वह प्रेक्षा ध्यान का जो मूल तत्व है कि प्रकर्षेण ईक्षणम, अपने आप को गहराई से देखने का प्रयास करो। तो भगवान महावीर से जुड़ा हुआ हमारा यह वर्तमान का जैन शासन है। और यहाँ ऋषभ देव, भगवान ऋषभ जैन परंपरा के इस अवसर पिणी काल के इस व्रत क्षेत्र के आदि तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर हुए हैं। और भगवान ऋषभ का व्यक्तित्व भी व्यापक है। भगवान ऋषभ केवल जैन तक सीमित नहीं है, वे व्यापक हैं। और भगवान ऋषभ ने कितना शिक्षण दिया होगा लोगों को, कैसे कितने प्राचीन युग में वे हुए, कहाँ यौगलिक काल, इधर मानव सभ्यता, मानो थोड़ा वो संक्रमण का सा काल रहा होगा, इधर यौगलिक काल, इधर आगे का यह काल। तो ऋषभ ने शिक्षण दिया जो असी मसी कृषि ये चीजें हैं। तो प्रश्न भी कि ऋषभ तो ऐसे आध्यात्मिक पुरुष थे, उन्होंने ये लौकिक चीजों का, असी मसी कृषि, खेती बाड़ी, ऐसी बातों का शिक्षण क्यों दिया। तो बताया गया कि वे अपना कर्तव्य मानकर ये काम करते थे कि एतत् सर्वं सावध्यम अपि लोकानुकंपया स्वामी प्रवर्तयामास जानन कर्तव्यमात्मनः, कि मेरा कर्तव्य मैं नहीं सिखाऊंगा तो कौन सिखाएगा। तो वे गृहस्थ अवस्था में थे, अपना गार्हस्थ्य का मानो कर्तव्य मानकर उन्होंने जनता को लौकिक शिक्षण भी दिया। और फिर दीक्षा लेकर अनगार बन गए। फिर वे अध्यात्म के महापुरुष, अध्यात्म के मानो एक प्रखर पुरुष, और गलत न हो तो एक उत्कृष्ट पुरुष, उनसे फिर बड़ा और कोई अधिकृत प्रवक्ता नहीं अध्यात्म का, ऐसे तीर्थंकर बन गए थे। तो यह भगवान ऋषभ जो प्रथम तीर्थंकर इस 24 के हैं। और भक्तामर स्तोत्र जो भगवान ऋषभ की स्तुति का है। और भक्तामर एक ऐसा स्तोत्र है कि दिगंबर श्वेतांबर कोई भी हो, दिगंबरों में भी भक्तामर मान्य है, श्वेतांबर में भी मान्य है कि भक्तामर भी एक दोनों की एकता का प्रतिपादक या द्योतक है। भक्तामर नवकार मंत्र कौन नहीं मानेगा, जैनों में दिगंबर हो श्वेतांबर हो। अगर आप अपने सपनों का घर बनाने की सोच रहे हैं तो मौका है आपके लिए। केजी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं शानदार रेजिडेंशियल प्लांट श्री शांतिनाथ विहार। प्रीमियम लोकेशन सिंघानिया यूनिवर्सिटी के आगे, हाईवे के नजदीक और एयरपोर्ट से मात्र 10 मिनट की दूरी पर। यहाँ प्लॉट मिल रहे हैं 551 प्रति वर्ग फीट पर, वो भी 80% बैंक लोन सुविधा के साथ। यहाँ आपको मिलेगी सुसज्जित चौड़ी डामर सड़क, प्लॉट नंबरिंग, मार्किंग और हाईवे से सीधी कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं। अब अपने सपनों का घर बनाना हुआ और भी आसान, तो देर किस बात की, आज ही साइट विजिट करें और बुकिंग कंफर्म करें।